नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमर साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर यदि उठा के देखते हैं तो आपको बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। लिखने को आता है या ऑप्शनल में आएगा, आपको टिक करने का आएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि यदि आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके अंतर को समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। और मापन और मूल्यांकन का जो अवधारणा है, आप इस अंतर के माध्यम से ही आप अवधारणा को भी समझ सकेंगे कि क्या होता है मापन और क्या होता है मूल्यांकन। तो हम देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़िए। तो हमारा जो ये टॉपिक है मापन और मूल्यांकन में अंतर। दोस्तों, आप देखते होंगे, आप बुक्स में देख लीजिए या आप सीरीज उठा के देखिए, किसी में आपको अंतर आपको साफ साफ लिखा मिलेगा, लेकिन आपको मापन और मूल्यांकन में सीधा अंतर ऐसे दिखा देगा कि ये है अंतर और ये अंतर है। मापन ये होता है, मूल्यांकन ये होता है, ये संख्यात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। तो लेकिन आप इन मापन और मूल्यांकन के बीच में किस आधार पे इन दोनों के बीच में अंतर को ढूंढेंगे, तो मैं आप लोगों को उस आधार के बारे में भी बताऊंगा कि किसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये मापन है और ये मूल्यांकन है। तो उस आधार को भी यदि बताया जाता है या कॉपी में लिखा जाता है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ता है कि आप किस बेसिस पे बता रहे हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर हो सकता है। तो हम शुरू करेंगे कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि मापन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। इन दोनों के आधार पे हम एक अंतर जान सकते हैं। तो अर्थ क्या है, मापन क्या होता है? मापन किसी वस्तु या गुण को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? किसी वस्तु या गुण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है, इसे हम मापन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसे हम मापन कहेंगे। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन किसी वस्तु या गुण के मूल्य, गुणवत्ता या महत्व का निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो हमने पहला अंतर यहाँ पे जान लिया कि मापन और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। इस अर्थ के बेसिस पे ही हमने एक अंतर समझ लिया। दूसरा अंतर हमारा क्या है? उद्देश्य। अब मापन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन क्या उद्देश्य क्या होता है, इसके बेसिस पे भी हम एक अंतर ढूंढ सकते हैं इसमें। तो उद्देश्य क्या है हमारा? मापन का उद्देश्य क्या है? मापन का उद्देश्य संख्यात्मक जानकारी प्रदान करना। इसमें सिर्फ संख्यात्मक जानकारी मिलती है हमको मापन में। लेकिन मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्य या निर्णय देना या मूल्य प्रोवाइड करना, मूल्य देना होता है। इसी जानकारी के आधार पर, संख्यात्मक जानकारी के आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम मूल्य प्रदान करते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या है हमारा? प्रकृति के आधार पे। अब मापन का प्रकृति क्या होता है? तो मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। मापन में सिर्फ मात्रात्मक होता है और ये मूल्यांकन जो होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट अंतर हमारा है दायरा। दायरा क्या होता है? क्षेत्र क्या होता है? तो मापन का क्षेत्र और मूल्यांकन का क्षेत्र, इसके आधार पर भी हम एक अंतर जान सकते हैं। तो मापन का क्षेत्र क्या होता है? मापन का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि यह केवल कुछ पहलुओं को मापता है। और मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है उसका दायरा व्यापक होता है क्योंकि यह समग्र स्थिति का आकलन करता है। इसको दोस्तों हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, तो आप उसका यदि मापन कर रहे हैं तो उन किन चीज़ों को माप कर सकते हैं? उसके हाइट को आप संख्यात्मक रूप में बता सकते हैं कि इसकी हाइट 5 फुट है, 4 फुट है, 3 फुट है, लंबा है, छोटा है। तो ये सब चीज़ों को जो आप गोरा है, इन सब चीज़ की बात तक कर सकते हैं। तो जो आप संख्यात्मक रूप आप प्रदान करते हैं किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, तो वो कुछ ही पहलुओं को मापेगा। जैसे आप टेम्परेचर को माप सकते हैं, आप हाइट को नाप सकते हैं, आप वेट को नाप सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो होता है उसको हम मापन कहते हैं। लेकिन यदि
कोई इंसान है, यदि उस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, तो इन सभी चीज़ों को जानकारी हमें कैसे मिलेगी? इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मूल्यांकन के आधार पर मिलेगा। तो इसलिए जो मूल्यांकन होता है वो समग्र स्थितियों का, किसी व्यक्ति का या वस्तु की समग्र स्थितियों को, समस्त गुणों को जानने का प्रयास करता है, उसका आकलन करता है। लेकिन मापन जो होता है उसका दायरा सीमित इसलिए है कि वो कुछ ही चीज़ों को माप सकता है। तो एक हमारा ये हो गया कि दायरा जो हो गया ये एक अंतर बता रहा है। अब हम प्रश्न का प्रकार इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, तो मापन में कितना, हाउ मच या कितने जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन में क्यों, कैसा जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रक्रिया। इसके आधार पे क्या अंतर है, मापन एक सरल है और कम समय लेने वाली प्रक्रिया है। और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। साधन, कौन कौन से साधन हो सकते हैं उसके आधार पर भी हम अंतर ढूंढ सकते हैं। तो मापन के लिए परीक्षा, प्रश्नावली या स्केल जैसे साधनों का उपयोग होता है, लेकिन मूल्यांकन के लिए मापन के साधनों के साथ साथ निरीक्षण, साक्षात्कार और रेटिंग स्केल जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। निर्णय के आधार पर मापन अपने आप में कोई अंतिम निर्णय नहीं देता। और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन निर्णय और सुधार के लिए सुझाव प्रदान करता है। नेक्स्ट विशेषज्ञ की बात आ गई। तो मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती और मूल्यांकन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को आपको दे दिया जाए मापने के लिए, तो आप सिंपली आप माप सकते हैं कि ये इतने किलो का है, ये ऐसा है, या कोई और आपको, मान लीजिए आप एक बुक है, आप उस बुक के बारे में आपको पता नहीं है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट कैसा है, तो आप उस बुक का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उस बुक का मूल्यांकन वही कर सकता है जो उस बुक को पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जानकारी रखा हुआ है। लेकिन आप उस बुक का मूल्यांकन के बजाय आप मापन कर सकते हैं कि बुक में कितने पेजेस हैं, तो आप पेज बता सकते हैं, उसको अंक के रूप में बता सकते हैं। बुक कितनी मोटी है, कितनी पतली है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। आप विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी आप मापन कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्योंकि आप उस बुक से संबंधित जानकारी आपके पास नहीं है, आपने उस बुक को पढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। सटीकता की बात करती है तो मापन अधिक सटीक होता है। अधिक सटीक का मतलब, और यहाँ पे पहले अंतर देख लेते हैं। मापन अधिक सटीक होता है, मूल्यांकन में सटीकता कम होती है क्योंकि इसमें व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं, जैसे अच्छा प्रदर्शन। दोस्तों यहाँ पे समझना यह है कि सटीकता की बात करता है कि मापन अधिक सटीक होता है। जैसे कि आपने 100 नंबर का कोई पेपर किया, तो 100 नंबर में आपने एग्जैक्ट कितना पाया, सटीक आपको जानकारी देता है, वो देता है मापन, कि आपने 100 में से कितने नंबर हासिल किए। तो 100 में से मान लीजिए आपने 80 नंबर प्राप्त किए, तो 80 नंबर ये एग्जैक्ट है, ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपने 80 नंबर प्राप्त किए हैं 100 में से। लेकिन इस नंबर के आधार पर जब मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन क्या होता है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है, उसका अपना निर्णय उसमें शामिल होता है। कुछ लोगों को ये 80 अंक ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ लोगों को ये 80 अंक कम भी लग सकता है। तो इसलिए इसमें व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होता है कि अच्छा प्रदर्शन किया कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो इसलिए हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। इसलिए मूल्यांकन में सटीकता की कमी होती है, सटीकता कम होता है, लेकिन मापन में सटीकता अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता। अब उपयोगिता के आधार पर हम अंतर जान सकते हैं कि मापन जो होता है केवल संख्यात्मक डेटा प्रदान करता है जो खुद में बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन डेटा को व्याख्या करके उपयोगी बनाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपने 50 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 50 नंबर का एक पेपर है, आप उस पेपर में आप 30 नंबर प्राप्त करते हैं। तो ये जो 30 नंबर है ये कुछ बताता नहीं, ये एक रॉ डेटा है कि आप 30 नंबर क्या है, 30 नंबर कुछ नहीं बता पा रहा है। लेकिन इस 30 नंबर के आधार पर जब मूल्यांकन किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 50 में कितना पाए हुए हैं। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 50 में 30 से कम पाए हुए हैं
और आप 30 प्राप्त कर लिए हैं 50 में, तो ये क्या हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आपने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया है पेपर में। तो ये अच्छा बुरा की बात आप मूल्यांकन करता है कि पेपर में आपने जो मार्क्स पाए हैं वो अच्छा है कि बुरा है। तो ये मूल्यांकन जो होता है इसी डेटा को एनालाइज करके उस डेटा को उपयोगी बना देता है। तो एक अंतर आपका ये हो जाएगा। निर्भरता की बात होती है कि मापन अपने आप में पूर्ण है, इसे मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं, लेकिन मूल्यांकन जो है मापन पर निर्भर करता है। जो मापन अंक प्रदान करता है, मापन के द्वारा जो संख्यात्मक डेटा जो होता है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए मूल्यांकन जो होता है वो मापन पर निर्भर करता है, लेकिन मापन जो होता है वो मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करता। पुनरावृत्ति की बात करते हैं। मापन को आसानी से दोहराया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन को दोहराना मुश्किल है क्योंकि इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं। मानक की बात करता है। मापन में मानक निश्चित होते हैं, जैसे स्केल। तो इस किसी एक निश्चित स्केल पे ही हम उसको माप सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन में मानक लचीले हो सकते हैं और संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अलग अलग संदर्भ पे अलग अलग हम मूल्यांकन के जो हमारे टूल्स होते हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं। समय की बात होती है तो मापन कभी भी किया जा सकता है। मूल्यांकन आमतौर पर किसी कार्य के पूरा होने के बाद किया जाता है। संबंध की बात करते हैं तो मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है। मूल्यांकन मापन से बड़ा और अधिक व्यापक है। नेक्स्ट हमारा जो संबंध के बाद है, संबंध के बाद में हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जो किसी छात्र के गणित में 90 अंक आना मापन है, लेकिन उन 90 अंकों के आधार पर यह निर्णय लेना कि छात्र गणित में बहुत अच्छा है, ये मूल्यांकन हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप 100 में से आप 90 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो 90 अंक आपको मिला है ये एक तरह से मापन है। क्यों? क्योंकि जो ये 90 बता रहा है एक संख्या की बात कर रहा है, संख्यात्मक डेटा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि आपने 100 में से 90 प्राप्त किए हैं, तो ये आपका मापन हो गया। लेकिन उस 90 अंक के आधार पर यह निर्णय लेना कि 100 में से जो 90 अंक छात्र लेकर आया है वो छात्र बहुत अच्छा है, उसका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है, तो उसको हम मूल्यांकन की कैटेगरी में डालते हैं। दोस्तों ये हमारा रहा पूरा अंतर, जहाँ पे मापन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर होते हैं हमने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित छूट नहीं सकता है, आप पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। यदि कोई कमी होगी तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।